आइयो, मैं आपको कहता हूं, आपने रामायण पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, गीता पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, वेद देखे हो या नहीं देखे हो कोई बात नहीं, आप सबसे निवेदन करता हूं आप कुरान पढ़िए। क्या पढ़िए? कुरान। और यदि कुरान पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा गीता क्यों पढ़नी चाहिए। जब तक कुरान नहीं पढ़ोगे आपको गीता क्यों पढ़नी चाहिए समझ में आने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अज़ीज़ानी मिल्लत, स्क्रीन के ऊपर आपने जिस वीडियो को भी देखा, इसके अंदर हिंदू भाइयों की एक महफिल लगी हुई है और वो लोगों को ये तरगीब दिला रहे हैं, लोगों को उभार रहे हैं कि तुमने गीता पढ़ी हो ना पढ़ी हो, तुमने रामायण पढ़ी हो ना पढ़ी हो, उससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम कुरान करीम को ज़रूर पढ़ो। अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गीता और रामायण क्यों पढ़ना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। घर से वो किसी और मकसद से कह रहे हैं, घर से उनका मकसद कुछ गलत है या हो सकता है सही हो, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि चाहे मकसद सही हो या गलत हो, जब भी इंसान किसी दूसरे मज़हब का इंसान या अपने ही मज़हब का इंसान कुरान करीम को लेकर बैठता है और उसको समझने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मदद की जाती है और हो सकता है अल्लाह ताला उसको हिदायत भी दे दे। ये कुरान करीम का एक मौजिज़ा है कि आज तक जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, काम किया है, तहकीक की है और इसको खंगालने की कोशिश की है, इसके अंदर नुक्स निकालने की कोशिश की है, इसके अंदर खामियां तलाश करने की कोशिश की है ताकि किसी तरह इसको बदनाम किया जाए, उनमें से अक्सर लोग हिदायत याफ्ता नज़र आए हैं। अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी किसी बहाने, या ये कि कुरान करीम का एक मौजिज़ा उनके सामने ज़ाहिर हुआ। जब उन्होंने तहकीक की और रिसर्च किया तो उनको समझ में आया कि कुरान करीम बिल्कुल सही और बरहक किताब है और दुनिया की सारी किताबें गलत हैं। ये एक मौजिज़ा है कुरान का। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर और इंजीनियर बेशुमार ऐसे जो तारीख़ की किताबों में वाक़यात पढ़े हुए हैं कि उन्होंने किसी और मकसद से कुरान करीम का रिसर्च किया, किसी और मकसद से कुरान करीम की तहकीकात करनी शुरू की, लेकिन अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी। मैं ख़ुद कहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कुरान करीम पढ़ो, हम लोग तो इसी चीज़ को समझाने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि भाई पढ़ो तो सही। जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे उठाकर, तो पता किस तरह चलेगा कि कुरान करीम में है क्या। बस बाप दादा से सुनते चले आ रहे हैं ये लोग कि कुरान करीम जो है जिहादी किताब है, जिहादी लॉ है ना, उसके अंदर जिहाद के अहकाम बयान किए गए हैं, मार पीट कत्ल गारत, यही सारी चीज़ें हमारे हिंदू भाई छोटे से सुनते हुए आ रहे हैं, अपने बाप दादा से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें ये हिम्मत नहीं हुई, कभी तौफीक नहीं हुई कि भाई कम से कम खुद खोल कर बैठे हैं और उसके ट्रांसलेट जितने हैं किसी भी ज़ुबान में जो हमें आता हो, हम उस ज़बान में उसको लेकर बैठें और समझने की कोशिश करें, या किसी माहिर के पास जाएं, इस्लामिक स्कॉलर के पास, कि भाई मुझे समझाओ इसके अंदर क्या अहकाम बयान किया। अगर जिहाद का कोई पहलू नज़र आता है तो क्यों उसे बयान किया गया, उसकी वजह भी तलाश करनी चाहिए, और ये हुक्म किन लोगों के लिए था, क्या ये हुक्म अब भी बाकी है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखी जाती है। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो सिर्फ उस ज़माने तक के लिए ख़ास था, उस ज़माने तक के लिए ही ख़ास था, लेकिन अल्लाह ने उसको कुरान और किताब की एक शक्ल दे दी ताकि क़यामत तक लोग उसकी सिर्फ तिलावत करते रहें। बहुत सारे हुक्म अब भी ऐसे हैं जो मनसूख हो गए, ख़त्म हो गए, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। तो इस्लाम तो वैसे ही बदनाम है बगैर किसी तहकीक के, और जिन लोगों ने तहकीक की है वो खुद इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। मैं उसी ज़माने का एक वाक़या आपको सुनाऊँ। इब्न इसहाक़ की रिवायत है कि एक रोज़ उमर बिन ख़त्ताब, जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये एक रोज़ चले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने चले थे। बड़े गुस्से में निकले, हाथ में तलवार लिए चले। रास्ते में नुआइम बिन अब्दुल्लाह नामी एक शख्स मिल गए। उन्होंने कहा कि कहाँ का इरादा है, किधर जा रहे हो इतनी तेज़ी में, और ये हाथ में तलवार लेकर तुमने किस चीज़ का इरादा किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ मोहम्मद को कत्ल करने के लिए, क्योंकि उसने हमारे कबीले में तफर्रुका डाल दिया है, इख्तिलाफ डाल दिया है, जिसने कुरैश में हंगामा मचा दिया, उनके बुतों को बुरा भला कहा, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनके दीन और मज़हब को बुरा भला कहा, इसलिए मैं उसको कत्ल करने जा रहा हूँ। नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि तुमको तुम्हारे नफ्स ने धोखे में डाल दिया, ज़रा अपने घर जाओ और जाकर अपनी बहन और अपनी बहनों का जायज़ा लो, वो ख़ुद मुसलमान हो गए हैं और कुरान करीम पढ़ रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर उस वक्त जलाल में आ गए और उसकी बात उनके ऊपर असर कर गई। वो फ़ौरन उसी वक्त अपने घर की तरफ लौटे और गए, जाकर देखा, जाने से पहले ही उनके कानों में पढ़ने पढ़ाने की आवाज़ आ रही थी। उनके मकान में हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी बहन को और उनके बहनों को कुरान करीम पढ़ना सिखा रहे थे, और इनकी आवाज़ हज़रत उमर ने पीछे से सुन ली। जब इनको महसूस हुआ कि उमर आ रहे हैं तो इन्होंने हज़रत खब्बाब बिन अरत को किसी पर्दे के पीछे छुपा दिया और सहीफ़े को
کہیں اور چھپا دیا. لیکن حضرت عمر کو تو آواز پہنچ چکی تھی کہ کچھ پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ تم لوگ یہاں کیا پڑھ رہے تھے, پڑھنے پڑھانے کی کون سی آواز آ رہی تھی. اور انہوں نے اس وقت بات ٹالنے کی کوشش کی کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن حضرت عمر نے بات کو کھولا اور کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو, تم لوگوں کو قرآن کریم سیکھنا ہے. یہ کہہ کر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو زخمی کیا. تو جب یہ حال ان کی اہلیہ نے دیکھا, یعنی حضرت عمر کی بہن نے دیکھا, تو وہ بھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی. حضرت عمر نے ان کو بھی زخمی کیا, لیکن جب یہ نوبت آ گئی تب دونوں نے ہمت باندھ کر کہا کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں, تمہیں جو کرنا ہو کر لو. حضرت عمر کی بہن کے زخم سے خون جاری تھا. یہ دیکھ کر ان کو رحم آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ چلو چھوڑو, تم جس صحیفے کو اور جس قرآن کو تم پڑھ رہے تھے وہ قرآن مجھ تک پہنچاؤ, وہ قرآن مجھے دو کہ میں بھی دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم اس کے اندر دی ہے, وہ کیا کتاب لے کر آئے. اور چونکہ حضرت عمر جو تھے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, اس لیے انہوں نے دیکھنے کے لیے مانگا. ان کی بہن نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں یہ صحیفہ دے دیا, ہو سکتا ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے یا اس کی بے ادبی کر دو گے. تو حضرت عمر نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ نہیں, ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا, بلکہ پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا. اتنا سنتے ہی ان کی بہن کے اندر ایک امید جاگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر یہ بھی اسلام لے آئے پڑھنے کے بعد. تب انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی آپ نجس ہیں یعنی ناپاک ہیں, لہذا آپ پہلے غسل کریں, اس کے بعد ہی آپ کو یہ کتاب دی جائے گی. پھر انہوں نے غسل کیا, اس کے بعد ان کے ہاتھ میں صحیفہ دیا گیا. تو جب انہوں نے دیکھا صحیفے کے اندر جو سورہ لکھی ہوئی تھی وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت تھی. یہ پڑھتے ہی ان کے دل میں ایک نورانیت جاگ گئی, ایک روشنی ان کے دل میں پیدا ہو گئی. ان کو اچھا لگنے لگا کہ واہ کیا محترم کتاب ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی بہت ہی محترم کتاب ہے. خباب بن ارت جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ عمر کے یہ الفاظ سنتے ہی باہر نکلے اور کہنے لگے کہ اے عمر بن خطاب, مجھے امید ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دینے کا فیصلہ کیا, اور اب تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے. کیونکہ گزشتہ کل میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا, اللہم ایید الاسلام بابی الحکم ابن ہشام او بعمر بن الخطاب, کہ اللہ تو اسلام کو تقویت عطا فرما, اسلام کو مضبوط بنا, ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے. مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی تو ایک اسلام قبول کرنے والا ہے اور مسلمان کی کمزور جماعت میں جان پڑنے والی ہے. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم اس موقع کو غنیمت سمجھو. پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لے چلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں اسلام قبول کیا. تو یہ کچھ واقعہ تھا آپ کے سامنے میں نے رکھا. یہ قرآن کریم کے معجزات کے اوپر یہ تمام واقعات ہیں, اور بھی بے شمار واقعات ہیں جن کو بتانے کے لیے میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, قرآن کریم کا معجزہ آپ کو پتہ چلے گا. اور اگر یہ تمام لوگ جو ویڈیو کے اندر آپ نے جس کو دیکھا, اگر یہ لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے لگ جائیں, ریسرچ کرنے لگ جائیں, تو ان میں سے اکثریت وہ ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا. یہ ڈر کے مارے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہتے, کہیں ان کو ہدایت نہ مل جائے, کہیں انہیں توفیق نہ مل جائے, کہیں انہیں اپنے باپ دادے کا لائے ہوا دین چھوڑنا نہ پڑے. اس وجہ سے یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. خدا آپ پڑھیے اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.